सर आखिरी क्वेश्चन, अभी लेटली आप एक डिबेट में गए थे, डज गॉड एग्जिस्ट? आप कितना एग्री करते हैं दोनों जेंटलमैन की बातों से वहां पे? और आपने एक सवाल भी पूछा था वहां पे, उस उसका आप क्या जवाब देना चाहोगे खुद, फेथ से रिलेटेड ही मैं सर? किसी सुपरनेचुरल पावर को नहीं मानता। हम्म। यानी आम जबान में कहें तो हमेशा से नास्तिक हूँ, हम्म। कभी नहीं माना हम्म। और कभी किसी रिचुअल में पार्टिसिपेट नहीं किया, हम्म। सिवाय इसके कि मरने के ऊपर जरूर मैं जाता हूँ। हम्म। आ, वो जो भी कल्चर का तरीका, पार्ट है। जिसका जो भी तरीका होता है, हम्म। सिख हो तो उनके साथ खड़ा होना, हम्म। हिंदू हो तो उनके हम्म। साथ खड़ा होना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरे तिलक लगा देता है तो मुझे कोई फर्क नहीं हम्म। पड़ता, वो कल्चर का हिस्सा मैं समझता हूँ। हम्म। ना हो तो अच्छा है, हम्म। पर है तो भी कोई दिक्कत नहीं। है भी तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम्म। तो मुझे तो कोई जरूरत नहीं पड़ी गॉड कभी की। भी किसी तरह के गॉड की। तो जाहिर है कि मेरे सारे आर्गुमेंट वो आर्गुमेंट होंगे हम्म। जहां मैं जावेद अख्तर साहब के हम्म। साथ खड़ा हूं, ओके। तो मैं उनसे एग्री करता हूं। मुफ्ती साहब के जितने आर्गुमेंट थे वो मैं बचपन से सुनता आया हूं और शायद पिछले कई सदियों से वही आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं, उनमें कोई फर्क आज तक नहीं आया। ये बात अलग है कि उन्होंने कॉन्टिजेंट कॉन्टिजेंसी कॉन्टिजेंट कॉन्टिजेंसी को इतनी बार रिपीट किया कि जब रट क्या रखा जावेद है? साहब को ये कहना पड़े कि भाई बता तो दीजिए कि इसका क्या मतलब है, मतलब क्या है? मतलब क्या है। क्योंकि प्योर अंग्रेजी जबान में तो कोई खास मतलब है नहीं। हाँ। फिलोसफी में जाहिर है कि कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया उसको जिसका मतलब अलग हम्म। था, इसीलिए हम्म। जावेद साहब ये चाहते थे कि वो बताएं, तो उन्होंने नहीं बताया कि कॉन्टिजेंट का क्या मतलब था। हम्म। मेरा मानना यह है कि ये सवाल साइंस का नहीं है कि गॉड है कि नहीं। हम्म। ना साइंस से प्रूव किया जा सकता है कि है, ना ये प्रूव किया जा सकता है कि नहीं। हम्म। तो ये साइंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता हम्म। है कि नहीं है, हम्म। हम्म। लेकिन समाज पे पड़ता है। समाज के लिए अभी कल ही किसी ने आर्टिकल लिखा है कि ये बेकार की बहस थी। हाँ, उतनी मैच्योर्ड मेरे को भी नहीं लगी वो। मतलब कहा यही गया कि वो ये बेकार की बहस। मैं ये कह रहा हूं कि 4000 साल में पहली बार सीधे इस मुद्दे पर बहस हुई, ये अपने अंदर इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है। राइट, समाज के शुरुआत है। अंदर खुल के इस बात के ऊपर और सभ्य तरीके से हुई। ये नहीं हुआ कि आप मुझे मारें और मैं आपको मारूं और इस पे खत्म हो बातचीत। पर ऐसी बहस तो बहुत बार होती रहती है सर। ये इस एक सवाल के ऊपर डज गॉड एग्जिस्ट कोई पब्लिक एरेना में नहीं हुई। जरूर हुई है चारवाक के जमाने से लेकर के बाद तक हुई है बहस, लेकिन वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स के बीच में हुई है। पब्लिक मीडियम को यूज करके पब्लिक एरेना में कभी नहीं हुई। तो ये पहली बार हुई हिंदुस्तान में, और फॉर मी इट्स अ वेरी वेलकम थिंग कि कम से कम नौजवान नस्लों के पास दोनों तरह के आर्गुमेंट पहुंचे, वरना हम एक ही तरह के आर्गुमेंट में फंस के रह जाते हैं और उसी को रिपीट करते रहते हैं बार 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 और सोचते हैं हम बड़ी चीज हो गए। मैंने जो सवाल पूछा था उसमें जो बात मैं आपके इंटरव्यू में कह चुका वो इसी से रिलेटेड है कि लॉजिक दोनों में है मेरी समझ के हिसाब से, लेकिन यहाँ और लॉजिक का आधार फेथ है। फेथ। लॉजिक का आधार बेसिकली सवाल ना पूछना है बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। लॉजिक का आधार इस बात के ऊपर है कि कोई सुपर नेचुरल पावर है जो फिजिक्स के लॉस को, ब्रह्मांड के लॉस को तोड़ सकता है। उसी ने बनाए, वो तोड़ भी सकता है, क्योंकि चमत्कार के बिना कोई धर्म नहीं है। जब तक चमत्कार नहीं हो रहा, चमत्कार क्या है? फिजिक्स के लॉस टूटना, नेचर के लॉस टूटना, यही तो है चमत्कार। और क्या चमत्कार? तो बिना उसके कोई धर्म नहीं है। और इसमें जरूरत इस बात की होती है धर्म के मानने वालों को, गॉड के मानने वालों को, कि वो फिजिक्स के लॉस को तोड़ सके। ये आधार है लॉजिक का, जबकि साइंस में आधार ही अलग है। आधार ही लॉजिक है। आधार ही लॉजिक। सॉरी, आप बता रहे थे। बिल्कुल। सवाल पूछना वो कहीं नहीं रुकता। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं।
सवाल गलत नहीं होता, जवाब गलत हो सकता है साइंस के अंदर। यहां सवाल भी गलत हो सकता है और जवाब भी गलत हो सकता है धर्म के अंदर। आपको इजाजत ही नहीं है ये पूछने की कि भगवान को किसने बनाया, राइट। साइंस के अंदर हम किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं, कोई अथॉरिटी नहीं। अथॉरिटी कहाँ है? अथॉरिटी क्लेम में है। हाँ। और क्लेम गलत हो गया तो अथॉरिटी खत्म हो गई उसकी। वहां अथॉरिटी टेक्स्ट में है, पढ़े लिखे लोगों में है। आप इसीलिए तरह तरह की वेशभूषा में सारे लीडर्स दिखाई देते हैं। अक्सर ऐसा लगता है फैंसी ड्रेस में आए हैं वो इस तरह के कपड़े पहनते हैं जो दूसरों से अलग हो। तो लॉजिक वहां भी है, लेकिन लॉजिक जिस आधार पे बिल्ड हो रही है वो आधार ही गलत है, वो लॉजिकल नहीं है। ओके।